अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है कि आपने फाइंड करना है स्क्वायर रूट, बट आपने इसे जो लास्ट टाइम हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया था बिल्कुल वैसे नहीं करना। आज हमने एक दूसरा मेथड सीखना है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का। जो हमारे पास दूसरा मेथड है वो है डिवीजन मेथड। सिंपल डिवीजन तो आप सबको पता होगा कि हम सिंपल डिवीजन कैसे करते हैं। तकरीबन स्टार्ट इसका सिंपल डिवीजन से ही है, लेकिन आगे जाके ये सिंपल डिवीजन से थोड़ा चेंज हो जाता है। इसकी मैं आपको सबसे पहले एक एग्जांपल समझाती हूँ, उसके बाद फिर हम इसके क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। एक एग्जांपल है, फर्स्ट कर लें आपके पास है 625। आपको कहते हैं कि आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो हम डिवीजन मेथड के लिए 625 जो है उसको लिख देते हैं अंदर। ठीक, पहला स्टेप है कि आपने बिल्कुल एज इट इज इसे लिख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, राइट साइड से लेफ्ट की तरफ आना है, यानी कि राइट से आपने 2 नंबर्स के ऊपर लाइन लगाती जानी है। इसका मतलब है कि ये आपके पास एक पेयर बन गया है, लेकिन इसके साथ कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए हम इसके ऊपर लाइन नहीं लगाएंगे जब तक आपके पास इसके साथ कोई नंबर ना हो। क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमारे पास ऐसे होते हैं जहाँ पे 3 नंबर्स नहीं होते, 4 नंबर्स होते हैं, तो वहाँ पे आपके पास यहाँ पे एक और जब नंबर होगा तो इसका भी पेयर बन जाएगा। ठीक, पहला स्टेप जो आपने याद रखना है वो ये है कि आपने इसको पेयरिंग करनी है। पेयरिंग करने के बाद अब फर्स्ट वाला जो भी पेयर होगा, यहाँ पे पेयर नहीं है तो इसलिए सिंपल एक नंबर है, तो हम इसको देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 6। हमने क्या करना होता है, हमने ऐसे नंबर्स इधर लेने हैं जिनको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ तो हमारे पास ये वाला नंबर आए, यहाँ तो इससे कोई छोटा नंबर है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 1 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 4 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 9 आएगा। हमने इसमें करना ये है कि जो भी नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना है उसी के साथ उसी को करना है। मतलब अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई 3 को करूँगी तो 3 के साथ ही करूँगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ या 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। हमने 2 डिफरेंट नंबर्स को मल्टीप्लाई नहीं करना है, बल्कि 2 सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। अब देखें, हमें चाहिए 6 या इससे लेस देन वैल्यू। तो अगर आप चेक करें तो ये हमारे पास 6 इन दोनों के मिड में आ रहा है। तो मैंने आपसे कहा था कि हम ग्रेटर वैल्यू तो नहीं लेंगे, तो इससे लेस वाली वैल्यू में हमारे पास क्या है, 2 एंड 2, जो कि क्या आंसर दे रहे हैं, 4। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 2 जो आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक, और हमारे पास डिवीजन में क्या होता है, हम माइनस करते हैं। तो मैं 6 के अंदर से 4 माइनस कर दूँगी तो हमारे पास आ जाएगा 2। अब आपने क्या करना है, जब हमने फर्स्ट नंबर को कर लिया सॉल्व, तो हमने जो सेकंड पेयर मतलब फर्स्ट टर्म के बाद जो सेकंड टर्म होगी वो हमने लिखनी है। तो सेकंड टर्म में हमारे पास ये पूरा पेयर साथ आएगा 25। ठीक, अब क्या करना है, ये वाला जो नंबर है हमने इसको इसी नंबर के साथ ऐड कर देना है। यहाँ पे अगर आपके पास 1 होता है तो आपने 1 + 1 कर देना है, यहाँ पे 2 लिखना है। अगर यहाँ पे आपके पास 2 है तो आपने 2 + 2 कर देना है, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चंस थोड़े समझने वाले हैं, तो इसलिए आपने, अगर आपको एक क्वेश्चन इजीली समझ आ जाता है तो ये इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आप इजीली कर लेंगे। हमने क्या करना है, इस 2 के अंदर इसी नंबर को ऐड जब करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे समझने वाली एक चीज़ है, वो ये है कि हमने यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर लेना है जिसको मैं, जैसे अगर मैं 5 लेती हूँ और मैं 3 ले लेती हूँ, 5 नहीं लेती। अगर मैं यहाँ पे 3 लेती हूँ तो मुझे यहाँ पे भी 3 लिखना पड़ेगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया था कि अगर मैंने 2 लिया था तो मैं यहाँ पे भी 2 लूँगी। अब इधर अगर मैं खुद से कोई भी नंबर लूँगी तो वही नंबर मुझे इधर भी लिख के उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास अब ये वाला आंसर आना चाहिए। ठीक, या इससे लेस कोई भी आ सकता है, तो वो आप देख लें। आपके पास लास्ट पे 25 है, तो 5 से हमें क्या पता चलता है कि हमने ना कोई ऐसा नंबर लेना है जो 5 पे आए। मतलब कि जैसे हमारे पास
5 की टेबल पे लास्ट पे 5 नंबर्स आ रहे होते हैं या 0 आ रहे होते हैं, ठीक। तो ये नंबर हमारे पास 5 है, मतलब कि ये हम 5 पे चेक करेंगे। तो ये आपको ना एक याद रखने की चीज़ है कि अगर यहाँ पे ना इवन कोई नंबर आ जाता है तो आप उसे चेक कर लें 2 पे, 4 पे, 8 पे, इन नंबर्स पे चेक करें। अगर आपके पास यहाँ पे 9 आ जाता है तो आप 9 को जस्ट 3 एंड 9 पे चेक किया करें। अगर आपके पास यहाँ पे लास्ट पे 1 आ जाता है तो 1 हमारे पास किन किन के एंड पे आता है, 21 7 पे आता है, 3 पे भी आता है, तो आप 3 और 7 पे चेक कर सकते हैं। ये आपको याद रखने का एक क्राइटेरिया है कि आप ना लास्ट नंबर को देख के थोड़ा आइडियलाइज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे हम कौन सा नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ पे 5 है, तो इसका मतलब ये मैं इसको 5 की टेबल पे लूँ तो चेक करती हूँ कि आता है कि नहीं। यहाँ पे अगर मैं 5 लेती हूँ और यहाँ पे भी 5 लेती हूँ, क्योंकि मैंने नंबर तो सेम ही लेना है, 5 और 5। अगर मैं 45 को मल्टीप्लाई करती हूँ 5 से तो मेरे पास जो आता है वो है 225, और हमें चाहिए भी क्या है, 225। मतलब कि यहाँ पे मैं 5 लिखूँगी तो यहाँ पे भी 5, और ये हमारे पास हो गया। माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा 0। इसका मतलब क्या आ गया, ये मज़ीद सॉल्व नहीं होगा। इसका स्क्वायर रूट का जो आंसर होगा वो होगा हमारे पास 25, ठीक। यह आपको मैंने सबसे पहले एक एग्जांपल समझाई ताकि आप को इजीली समझ आ सके, फिर आप इसके क्वेश्चन ओवरऑल इजीली कर सकते हैं। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन अब इसके पे आएँ, सेकंड क्वेश्चन है आपके पास फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। जो हमने ये किया है ये हमारे पास स्क्वायर रूट फाइंड करने का डिवीजन मेथड है। तो अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 1 पे। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 1 3 6 8 9, 1 3 6 8 9। अब देखें, अब हमने इसे कैसे करना है। सबसे पहले आपने डिवीजन की फॉर्म में इसे लिखना है 1 3 6 8 एंड 9, ठीक। दूसरा स्टेप मैंने आपको कहा था कि आपने इसकी पेयरिंग करनी है, वो भी राइट साइड से स्टार्ट होके, मतलब यहाँ से स्टार्ट होंगे फिर यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे अब आपके पास फिर एक नंबर बच गया है, तो अब हमने सबसे पहले इस जो एक नंबर रह गया है इसको करना है। तो 1 हमारे पास कब आएगा, ये देखें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1 हमारे पास जस्ट तभी आएगा जब हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने इसको कर दिया 1 को 1 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 1। अब मैंने जब इसे माइनस किया तो यहाँ पे तो आ गया 0। 0 लिखें पहले या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं फिर ये वाली टर्म मैंने आपसे कहा था, फिर सेकंड टर्म, अगर जब हम फर्स्ट टर्म को सॉल्व कर लेते हैं तो सेकंड टर्म को लिखते हैं। इसी तरह मैंने यहाँ पे अब सेकंड टर्म लिख दी है 36। 36 को अगर अब आप देखें ये हमारे पास है, इधर हमने क्या लिखना था, जो भी हमने यहाँ पे नंबर लिया है उसके अंदर एक नंबर ऐड करना है। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा आपके पास 2, ठीक। अब आपने क्या करना है कि कोई एक ऐसा नंबर लेना है जिसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ तो ये 36 है, यहाँ तो 36 से लेस वैल्यू है। तो अगर मैं इसको देखूँ तो मेरे पास 2 के टेबल पे मैं अगर कोई भी एक नंबर लेती हूँ, मतलब कि हमारे पास 6 आना चाहिए लास्ट पे। तो 6 हमारे पास कब आ सकता है, अगर मैं 6 को 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो 36 आएगा, लास्ट पे 6 आ रहा है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता किसी नंबर पे आता है, तो मैं इसको चेक करती हूँ 6 पे कि 6 पे ये आता है कि नहीं। 26 6 36 6 2 12 13 14 एंड 15, देख लें। अब मैंने इसको जब 6 पे चेक किया ये मेरे पास 156 हाईएस्ट वैल्यू आ रही है, जबकि हमारे पास क्या है जस्ट 36 है। तो इसके अलावा कि कोई और नंबर मुझे ऐसा मिल नहीं रहा है कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास यहाँ पे ये वाला नंबर या इससे लोएस्ट नंबर कोई आ जाए। तो हम क्या करते हैं, सेकंड वाला पेयर भी इसके साथ लिख लेते हैं। अब देखें, अब आपने क्या करना है, अब तो आपके पास डेफिनेट कोई ना कोई एक नंबर ऐसा होगा जो कि इस पूरी टर्म के इक्वल है, क्योंकि हमारे पास ये लास्ट टर्म थी। लास्ट टर्म पे जब हम आते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास कोई एक नंबर हमें मिल जाता है जो कि हमारे पास आ जाता है इसके इक्वल, ठीक।
तो अब आप देखें आपके पास अगर मैं चेक करूं तो 9 हमारे पास लास्ट है, तो 9 आपके पास 3 पे आएगा, या फिर आपके पास 7 7 से 49, वहाँ पे भी लास्ट पे 9 आता है। तो मतलब कि मैंने कोई नंबर्स ऐसे चेक करने हैं जिसके 3 और 7 नंबर लास्ट में हो। अगर मैं इसको 3 पे चेक करती हूँ, 23 पे, तो मेरे पास आता है 69, जो कि मैंने बहुत ही छोटा नंबर है। अब मैं चेक करती हूँ इसको 7 पे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि हमें लास्ट में 9 चाहिए। 189, ये भी नहीं आ सकता। अब 10 तक तो नंबर्स में 3 और 7 ही आता है। अब हम 10 से आगे चले जाते हैं। 10 से आगे भी मैं 13 और 17 पे चेक करूँगी, क्योंकि लास्ट पे 3 और 7 होना चाहिए। अब मैं इसको 13 से करती हूँ। 3 3 से 9, 3 1 3 3 2 6, 3 1 3 1 and 2, 9 6 7 and 2। अगर देखें तो हमारे पास ये अभी थोड़ा सा छोटा नंबर है इस नंबर की निस्बत। तो अब मैं इसको 17 पे चेक करती हूँ, ये 17 पे आता है कि नहीं। 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, 8 9 10 11, ठीक, 15, 1 and 2। ये देखें अब आपके पास ये एग्जैक्ट नंबर आ गया 3 6 8 9। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 17 और 17। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। इसका मतलब हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट है 1 3 6 8 9, इसका आंसर आया है 117। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन की एक और चीज़ बताती हूँ। ये देखें, यहाँ पे जब आपने किया था यही वाला क्वेश्चन 1 3 6 8 9 पेयर की फॉर्म में लिखा था। फर्स्ट स्टेप आपके पास यही था 36। यहाँ से अब आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया कि हम इसको 2 टर्म्स यानी साथ वाली टर्म लेके भी कैसे कर सकते हैं, लेकिन आप इसको सिंगल टर्म के साथ भी ट्राई करें, हो सकता है ये देखें 1 + 1 2 ऐड कर दिया। यहाँ तक हमारा सेम प्रोसीजर था। मैंने यहाँ पे क्या किया था, एक और टर्म लेकर 17 और 17 कर दिया था। अब मैं कोई एक नंबर ऐसा चेक करूँगी 36 तो ना आए, लेकिन उससे लेस देन तो आ ही सकता है हमारे पास कोई ना कोई नंबर। तो अगर मैं इससे लेस देन नंबर चेक करूँ तो मैं इसको 1 पे पहले चेक करती हूँ, इसके साथ 1 लिख के चेक करती हूँ कि आता कि नहीं। अगर मैं 1 करूँगी तो 21 नहीं आएगा। अब मैं 2 से चेक करती हूँ कि 2 पे क्या आता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 44। और 1 पे करूँगी तो 21 नहीं आएगा। ठीक, मतलब कि मैं लार्जेस्ट वैल्यू तो नहीं ले सकती, लेकिन मैं स्मॉलेस्ट वैल्यू तो ले सकती हूँ। इसीलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 21। और जब मैं इसे माइनस करूँगी तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो होगा 5 एंड ये हमारे पास है 89। ठीक है, 1 5 8 एंड 9। जब मैं इसको माइनस करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 1589। अब हमने क्या करना था, ये नंबर हम एज इट इज़ रखते हैं, जो हमने खुद से अभी नंबर लेके मल्टीप्लाई किया होता है सिर्फ उस नंबर को उसी नंबर से ऐड करते हैं। 1 लिया था तो 1 1 क्या हो जाएगा 2। अब मैं इसके साथ क्या नंबर लूँ कि मेरे पास 9 आ जाए, तो 9 जब हो लास्ट में मैंने आपको कहा 3 और 7 पे चेक करना है। तो मैं इसको सबसे पहले चेक करती हूँ 3 पे। 3 3 से 9, 3 2 6 6 6 9 आ गया। अब मैं इसको चेक करती हूँ 7 पे। 7 2 14। ये देखिए हमारे पास 3 पे तो 6 6 9 आया है, लेकिन जब मैंने इसको 7 पे किया तो मेरे पास 1 5 8 9 आ गया। तो मतलब मैं यहाँ पे लिख दूँगी 7 1 5 8 9। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी 2 टर्म्स को इकट्ठा लेके भी कर सकते हैं,
आप इसे सिंगल टर्म करके भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिंगल टर्म करने से भी आपका सॉल्व ही ना हो, बल्कि हो जाएगा आपका सॉल्व। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर जो 2 है आपका 29241, आपने बिल्कुल यही तरीका यूज़ करना है। लास्ट पे आपका 1 है, नंबर के लास्ट पे 1 है। इसका मतलब कि हम इसको जो जब लास्ट वाली टर्म आएगी ना, तो यहाँ पे हम इसको 7 या 3 से करेंगे तो ही हमारा 1 आएगा। तो आपने बिल्कुल इसी प्रोसीजर को यूज़ करते हुए इस सेकंड पार्ट को कर लेना है। अब मैं आपको करवाऊँगी पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर जो 3 है हमारे पास, वो है हमारे पास 103041। वो भी हमने बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरीके को यूज़ करना है और बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। आई होप कि आपको अब तक एक एग्जांपल जो मैंने करवाई है वो समझ आ गई हो। और ये अगर तो आपको समझ नहीं आएगी तो फिर तो आपको आगे क्वेश्चन करने में बहुत मुश्किल होगी। इसलिए आप कोशिश करें कि आपको 1 एंड एग्जांपल नंबर 1 और पार्ट नंबर 1 आपको दोनों ही इजीली समझ आ जाए। पार्ट नंबर 3 103041। अब मैं इसको करूँगी डिवीजन मेथड से। 103041। सबसे पहले हमने क्या करना है, इनको पेयर करना है राइट टू लेफ्ट। ये फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर और ये थर्ड पेयर। अब देखें हमारे पास सारे पेयर्स ना कंप्लीट हो रहे हैं, तो मतलब हमने फर्स्ट वाला पेयर लेना है। फर्स्ट वाले पेयर को अगर मैं चेक करती हूँ कि अगर मैं किस नंबर को मल्टीप्लाई करूँ जो मेरे पास या तो 10 है या तो 10 से लेस आए, तो अगर मैं चेक करूँ 1 1 सा 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9 एंड 4 इंटू 4 16। ठीक, मुझे चाहिए तो 10 आ रहा है हमारे पास 9 एंड 16 के मिड में, तो मतलब कि एग्जैक्ट 10 तो हमें नहीं मिल रहा है, तो मैंने लार्जेस्ट वैल्यू तो नहीं लेनी, लेकिन मैं लेस देन वैल्यू ये वाली टर्म ले सकती हूँ। इसीलिए मैं लूँगी 339। अब जब मैं इसे करूँगी माइनस, 10 में से 9 माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1। दूसरा अब जो सेकंड टर्म है हमने वो नीचे लिख देनी है, वो है हमारे पास 30। और ये वाली टर्म का हम क्या करते हैं, 3 के अंदर 3 ही नंबर ऐड करके हम लिख देते हैं 3 एंड 3 6। ओके, अब हमने क्या करना है, हमने कोई ऐसा नंबर लेना है जिसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा या तो 130 आए आंसर या तो उससे लेस आए। तो मैं सबसे पहले 1 से तो नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैं 1 से करूँगी तो 61 आएगा और 61 तो बहुत छोटा है 130 से, इसलिए मैं इसको 2 से चेक करती हूँ। अगर मैं 2 से करती हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 124, और अगर मैं इसे 3 से करती हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 189। अब आप खुद देखें, 130 हमारे पास 124 130 से लेस है, जबकि 189 130 से ग्रेटर है। तो हम क्या करते हैं, ग्रेटर वैल्यू नहीं लेते, हम लेस वाली वैल्यू लेते हैं। तो लेस वाली वैल्यू कब आएगी, जब मैं 2 एंड 2 से मल्टीप्लाई करूँ, यानी 62 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो हमारे पास क्या आएगा 124। अब जब मैं करूँगी इसको माइनस, तो मेरे पास आ जाएगा 6, और ये जो लास्ट वाला पेयर है मैंने इसे लिख देना है 41। यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट वाली टर्म वैसे ही जो नंबर हमने अभी खुद से लिया है इसके अंदर यही नंबर हमने कर देना है ऐड। लास्ट नंबर अब हमने क्या लेना है, हमारे पास यहाँ पे है 641, यहाँ पे 64 ऑलरेडी है, मतलब कि अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 641। अब आप इससे करेंगे माइनस, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0, मतलब कि इसका स्क्वायर रूट जो आपने डिवीजन मेथड से फाइंड आउट किया है उसका आंसर है 321। अब आपके पास है नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, इसको भी आपने बिल्कुल इसी पैटर्न से करना है। पार्ट नंबर 4 है आपके पास 418609। 418609, ठीक है।
अब आपने इसको क्या करना है, सबसे पहले लिख देना है डिवीजन में, इसके बाद इसकी करनी है राइट से लेफ्ट पेयरिंग। पेयरिंग करने के बाद अब आपके पास आ गया है यहाँ पे 41 या इससे लेस कौन सी वैल्यू है। अगर मैं लूँ कि यहाँ तो इसका आंसर 41 आए या तो उससे लेस आए, तो यहाँ पर अभी तक तो हमारे पास 41 कोई नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ। 5 5 सा 25, 6 6 सा 36, 7 7 सा 49। ठीक, अब 41 हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, 41 हमारे पास 36 एंड 49 के मिड में आ रहा है, तो मैं ग्रेटर वैल्यू तो नहीं लूँगी, लेस देन वैल्यू लूँगी। तो लेस देन हमारे पास क्या बन रही है, ये वाली वैल्यू 6 मल्टीप्लाई बाय 6, ये आ जाएगा 36। अब जब मैं इन दोनों को करूँगी माइनस, तो मेरे पास आंसर इसका आएगा 5, और उसके साथ हमने क्या करना होता है, सेकंड वाला पेयर नीचे इसके साथ लिख देते हैं, और ये वाली टर्म के अंदर यही नंबर ऐड करके लिख देते हैं, यानी 6 6 हमारे पास क्या हो जाएगा 12। अब हमने इसके साथ कोई नंबर ऐसा लेना है कि मैं उसको मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ तो 556 आ जाए, यहाँ तो इससे कोई कम नंबर आ जाए। तो अगर मैं इसको 1 से तो नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं 1 से करूँगी तो 121 आ जाएगा, और ये हमारे पास 5 की रेंज में जा रहा है, तो 5 पे भी नहीं होगा। अगर मैं 2 से करूँगी तो 2 से भी नहीं होगा। 3 से चेक कर लेते हैं कि 3 पे क्या आता है हमारे पास, और हम इसे 4 पे भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि 1 2 ना अगर मैं करूँगी इन पे तो ये बहुत छोटा नंबर आएगा, यहाँ तो 200 की रेंज में आ जाएगा, या हद आपके पास 300 में आएगा। हमारे पास कम से कम 4 की रेंज में आना चाहिए आंसर। तो 1 2 को अगर मैं 3 से करती हूँ, 3 2 9, 3 2 6, एंड ये देखें इधर आपके पास 3 की रेंज में आ रहा है। अब मैं 4 में चेक करती हूँ, 4 4 16, 4 2 8 एंड 9, 4 1 4, ये आपके पास आंसर आया है 496। अब मैं इसको एहतियात के तौर पे कि जी या तो इसके बराबर नेक्स्ट नंबर पे आता है कि नहीं, या इससे थोड़ा लेस आंसर आता है, ये चेक कर लेते हैं। 1 2 5 5 5 5 सा 25, 5 2 10, 12, 6 25। ये देखें आपके पास ये अब इससे ग्रेटर आंसर आ गया, तो मतलब कि हम ये वाला 4 वाले टर्म को कंसीडर करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ पे भी लिखेंगे 4, और यहाँ पे जो उसका आंसर है 496, ये राइट कर देंगे। अब जब मैं इनको करूँगी माइनस, तो मेरे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 90। ठीक, और साथ में जो लास्ट वाली टर्म है हमने वो भी लिख देनी होती है, और इधर क्या करना होता है, फर्स्ट वाला जो टर्म होती है वो तो हम वैसे ही लिख देते हैं, और जो हमने खुद से इस टर्म में लिया होता है नंबर, उस नंबर को उसी नंबर के साथ ऐड कर देते हैं, यानी कि 12 तो हमारे पास वैसे ही आएगा, 4 को 4 के अंदर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8। अब हमने कोई सा नंबर ऐसा लेना है जिसको मैं अगर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 9009 आए। लास्ट पे आपके पास 9 है, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि यहाँ तो मैं 3 लूँगी, क्योंकि 3 3 से 9 हो सकता है, और यहाँ तो मैं 7 लूँगी, क्योंकि 7 7 से हमारे पास 49 होता है। तो मतलब हमने 3 और 7 पे चेक करना है। तो सबसे पहले मैं इसको 3 पे चेक करती हूँ कि मेरे पास ये आंसर 3 पे देता है कि नहीं। तो अगर मैं इसको 3 पे चेक करूँ, 1 2 8 3 3 3 6 9, 3 8 सा 24, 3 1 3, ये हमारे पास बहुत ही छोटा नंबर आया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है 9009। तो इसका मतलब मैं इसको चेक करूँगी 7 पे, 7 7 सा 49, ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 0, एंड यहाँ पे आपके पास 0 7 7 9 10 9, मतलब कि ये आपके पास हो गया है 7 पे 9009। हमें क्या चाहिए था 9009, 3 पे नहीं आया, तो मतलब हमारे पास ये 7 पे तो आ गया, इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पे 7, यहाँ पे भी लिखेंगे 7, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0,
इसका मतलब कि हमारे पास इस स्क्वायर रूट का जो आंसर हुआ है 418609 का हमने स्क्वायर रूट लिया डिवीजन मेथड से, तो हमारे पास इसका आंसर आया है 647। आई होप आपको ये क्वेश्चन इसीलिए समझ आ रहे होंगे। अब आप देखें, इसका हमने भी पार्ट नंबर किया है 4। अब आपका नेक्स्ट पार्ट है वो है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 के आप पास 5 में आपके पास जो नंबर है वो है 49729। ये आपने, जैसे मैंने अभी तक के 3 पार्ट्स करवाए हैं, आपने बिल्कुल वैसे ही ये खुद करना है ट्राई। इसके बाद है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 55696, ये भी आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। अब मैं आपको करवाऊंगी पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 है आपके पास 240100। पार्ट नंबर 7 है आपके पास, ये हम एज इट इज़ लिखे रहने देते हैं। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास 240100। तो जब डिवीजन मेथड से करना है तो सबसे पहले हमने इसको डिवीजन की फॉर्म में लिख देना है। दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है, हमने राइट टू लेफ्ट इसे पेयर बनाने होते हैं। पेयरिंग कर दी। जब हमने इसकी पेयरिंग कर दी तो हमें पता चल जाता है कि हमारे पास फर्स्ट वाला एक सिंगल नंबर आ रहा है या पेयर की फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास पेयर की फॉर्म में 24 आ रहा है। तो 24 अब हम इधर चेक करते हैं कि हमारे पास 24 इन दोनों के मिड में आ रहा है। ठीक, तो हम ग्रेटर वाली वैल्यू नहीं लेते, हम लेस देन लेते। तो मतलब कि यहाँ पे हम लेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16। जब मैं इसे करूँगी माइनस, मेरे पास आ जाएगा 801। अब देखें, जब भी आपके पास लास्ट पेयर में 00 हो या कुछ भी हो में मतलब है कि आपके पास 0 ही हो या 000 हो जाए या 00 हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आप लोगों ने जो भी टर्म ली है उसके साथ लास्ट वाली टर्म भी लिख देनी होती है। 00 के अलावा आपके पास अगर 01 मतलब लास्ट पे आपके पास 101 या 02 या 03 होता है तो फिर आप ना लिखें। बस आपने तभी लिखना है जब आपके पास 00 हो, क्योंकि 00 आपके पास अगर आप नहीं लिखेंगे तो जो थर्ड वाला स्टेप आप करेंगे वहाँ पे जाके आपको कन्फ्यूजन होगी। इसलिए वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आप लोगों को ज़्यादा बेटर है कि आप लोग ये जो 00 जो लास्ट वाला पेयर रह जाता है, अगर इस फॉर्म में आ जाता है तो आप सेकेंड टर्म के साथ ही थर्ड वाला पेयर भी लिख दें। अब देखिए हमने क्या करना है, 4 + 4 8, हमने 8 लिख दिया। अब मैंने कोई सा नंबर एक ऐसा लेना है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ इसके साथ तो मेरे पास ये पूरा आंसर आए, क्योंकि मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं है कि जी इससे लेस है, क्योंकि इसके आगे हमारे पास कोई और नंबर है ही नहीं है। तो अब हमने कोई सा एक ऐसा नंबर देखना है कि जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ये आ जाए पूरी टर्म। तो अगर मैं चेक करूं तो 3 वाला नंबर मैं नहीं लूँगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लास्ट पे 1 है। तो 1 हमारे पास कहाँ पे लास्ट पे आता है, 9 पे, 9 9 81 और 3 3 9। बस ये 2 वैल्यूज़ हैं जहाँ पे हम इसको चेक कर सकते हैं। मतलब कि मैं इसको 3 पे चेक करूँ और 9 पे चेक करूँ। अगर मैं इसको 3 पे करती हूँ तो तब तो नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है और 3 के साथ मल्टीप्लाई करने से कोई एक 3 डिजिट्स का नंबर आ जाएगा। तो अगर मैं 9 पे करती हूँ तो भी नहीं होगा। अगर मैं 13 पे करती हूँ तो मेरे पास मैक्सिमम ये नहीं आएगा। अगर मैं इसको 19 पर करती हूँ तो भी मेरे पास ये 9 पे, आप इसे सबसे पहले करके चेक करें कि आपके पास आता भी है कि नहीं। अगर मैं इसको 9 पे करती हूँ, 9 9 ज़ा 49, एंड अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 9 9 ज़ा 81, 801 तो आ गया है। 9 पे करने से, अब 3 पे करने से तो नहीं आया, लेकिन 8 पे करने से मेरे पास जस्ट 801 आया है, आगे वाले 0 नहीं आए हैं। तो आगे वाले 0 करने के लिए मैं यहाँ पे एक 0 और यहाँ पे एक 0 लगाऊंगी तो मेरे पास तब ये 0 0 आएंगे। ठीक है,
तो मतलब कि हमने इस यहाँ पे लिखना है 90, यहाँ पे भी लिखूँगी 90, तो आपके पास आ जाएगा 8001। इसका मतलब हमारे पास इस स्क्वायर रूट का जो आंसर है वो है 240100। यहाँ पे हमारे पास जो इसका आंसर आ गया है स्क्वायर रूट 240100 का आंसर आया है 490। ठीक, अब मैंने यहाँ पे 00 ही क्यों लगा दिया था, क्योंकि हमें चाहिए थे 0, तो मैं 2 0 इसके साथ नहीं लगा सकती थी। अगर मैं 2 0 लगाती तो मेरे पास यहाँ पे 4 zeros बन जाने थे। ठीक, हम सिंगल 0 लगाते हैं, जब वो सिंगल 0 जब मैं दोनों ही जगह पे लगाना है तो ऑटोमेटिकली वो 2 zeros बनेंगे जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब भी आपको 2 0 चाहिए हो तो आपने सिंगल 0 लगाना है। अगर आपको यहाँ पे 4 zeros लिखे होते हैं तो हम उसका हाफ 0 ऊपर वाली टर्म, हाफ zeros नीचे वाली टर्म के साथ लिखते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया है 490। ठीक, अब हमारे पास इसका जो लास्ट पार्ट है वो है पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, और ये भी आपने बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने अभी तक किया है। पार्ट नंबर 8 क्या है? पार्ट नंबर 8 है आपके पास 10329796। 10329796। सबसे पहले आपने इसे डिवीजन में लिखना है। डिवीजन में लिखेंगे तो 10329796। दूसरा स्टेप मैंने आपसे कहा था कि आपने राइट टू लेफ्ट इसे पेयर में चेक करना है कि पेयर्स बनते हैं कि नहीं। ये देखें, पेयर्स बन रहे हैं। और मैंने आपसे कहा था कि आपने चेक करना है कि यहाँ पे 10 या लेस देन वैल्यू कौन सी आ रही है। तो यहाँ पे देखें 10 हमारे पास 9 और 16 के मिड में आ रहा है। ग्रेटर वैल्यू तो हम वैसे नहीं लेते हैं, हम लेस देन वैल्यू लेते हैं। तो लेस देन वैल्यू हमारे पास आ रही है 3 × 3 करने से। तो मैं करूँगी 3 3 सा 9। जब मैंने इसे किया माइनस, मेरे पास आ गया 1 और सेकंड पेयर को मैंने 7 लिख दिया। ठीक, ये वाली टर्म को मैंने प्लस करके इसी के अंदर प्लस किया, मतलब 3 लिखा है तो 3 + 3 6 कर दिया। अब मैंने यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लेना है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 132 आई है, इससे लेस है। यही काम हमने पीछे एक क्वेश्चन था पार्ट नंबर, जिसका जो पार्ट नंबर हमारे पास 3 है, जहाँ पे हमने किया था बिल्कुल एज इट इज़ यही नंबर आ रहा था। वहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई किया था 2 के साथ, तब हमारे पास आया था 124। ठीक, अब मैंने जब इसे माइनस किया तो माइनस करने से मेरे पास इसका आंसर आया है 8। और अब थर्ड पार्ट में लिख दूंगी इसके साथ 97, और इधर क्या करूँगी 6 एज इट इज़ रहने दूंगी। जो नंबर मैंने अभी लिया है इसके अंदर यही नंबर ऐड करूँगी, और यहाँ पर मैं कोई एक नंबर ऐसा लूँगी कि जिसको मल्टीप्लाई करने से या तो ये आए या तो इससे लेस वैल्यू आए। अगर मैं 7 है लास्ट पे, तो मतलब कि 7 हमारे पास 7 या इससे लोएस्ट वैल्यू कोई भी आ सकती है। तो मैं यहाँ पे 1 से स्टार्ट करती हूँ। 1 से करूँगी तो 641 नहीं आएगा, 1 को रहने देते हैं, 2 से चेक करते हैं। अगर मैं इसको 2 पे करती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1284। मतलब कि इस आंसर से बहुत बड़ा हो गया। इसका मतलब है कि मैं 2 नहीं लूँगी, 2 की बजाय जो पिछला 1 है मैं उसी को लेके यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि वो उससे लेस वैल्यू है। तो मेरे पास आ जाएगा 641। अब जब मैं इसे करूँगी माइनस, तो मेरे पास आंसर इसका आएगा 256, और साथ में इसका लास्ट पेयर। और इधर क्या करना है 6 और 4 वैसे ही रहने देना है। लास्ट टाइम मैंने अभी 1 ली थी, इसीलिए मैं 1 के अंदर 1 ऐड कर दूँगी। 6 4 वैसे ही 1 के अंदर 1 ऐड करूँगी तो 2 आ जाएगा। अब मुझे कोई एक नंबर ऐसा लेना है कि जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 6 आ जाए। तो मैं यहाँ पे लूँगी या तो 4 4 से 16, या तो 6 6 सा 36। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 4 लेके चेक कर लेते हैं और फिर 6। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी 4 के साथ तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 25696, जो कि हमें चाहिए
यहाँ पे किस पे आया था हमारे पास 4 पे, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूँगी 4 और यहाँ पे भी। माइनस करने से आंसर आ गया 0। इसका मतलब कि आपके पास इसका जो स्क्वायर रूट का आंसर आया है 103297, 96 का आंसर है आपके पास 3214। ये क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 2 के हमने किए हैं डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे आज फाइंड आउट करते हैं। ये इसके साथ आपका आज का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया।